ओम साईं राम। हम अपने YouTube चैनल ऐसा भी होता है के माध्यम से साईं बाबा की एक सच्ची कहानी सुन रहे हैं। यह कहानी एक ऐसे भगत की कहानी है जो कुछ भी करता था वह सब कुछ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देता था। जो भी कार्य करता था पहले अपने इष्ट देव को याद करता था, बाद में कोई भी कार्य करता था। जब वह बाबा को भोग लगाता था तो उसकी एक आदत थी, पहले वह खुद जगता था, बाद में बाबा को भोग लगाता था। वह सोचता था कहीं भोग अच्छा तैयार न हो, कहीं भोग में कमी न रह गई हो, इसलिए वह पहले खुद जगता था, बाद में बाबा को भोग लगाता था। एक दिन उसको अपने दोस्त के पास जाना पड़ गया तो उसने कहा कि मुझे अपने इष्ट देव का भोग तैयार करना है। तो उसके दोस्त ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, करो। तो उसके दोस्त ने देखा कि वह भोग तैयार कर रहा है अपने इष्ट देव के लिए, लेकिन पहले खुद जग रहा है, बाद में अपने इष्ट देव को भोग लगा रहा है। उसने कहा भाई तुम ये कैसे भोग लगा रहे हो, पहले खुद खा रहे हो, बाद में बाबा को खिला रहे हो, ये तो एक प्रकार से मैं तो ठीक नहीं मानता। दोस्त की वो बात उसके दिल को छू गई, वह परेशान हो गया। उसने सोचा मैं तो अब तक इतने सालों से बाबा को ऐसे ही खाना खिलाता आया हूँ, ऐसे ही भोग लगाते आया हूँ, भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपने घर आ गया। घर आकर उसने बाबा के लिए भोग तैयार किया। उसने सोचा कि मुझे आज बिल्कुल भी भोग चखना नहीं है, पहले बाबा को ही खिलाऊंगा, बाद में मैं खाऊंगा। तो उसने बाबा को खिलाया और फिर बाद में खुद खाया। तो उसने देखा कि उसने खिचड़ी में नमक डालना भूल गया। फिर वो इस बात का अफसोस करने लगा कि मैंने तो बाबा को फीकी खिचड़ी खिला दी, बाबा को अच्छा भोग नहीं लगाया। उसका मन वैसे दुखी हो गया। अब वो भोला भगत था, वह कुछ जानता नहीं था, मन ही मन दुखी होता रहा और बाबा के बारे में सोचता रहा कि बाबा को क्या कहूँ मैं कि मैंने खिचड़ी में नमक डालना भूल गया, मैं मेरे से गलत भोग लग गया। दुखी और बहुत अधिक परेशान हो गया। दूसरे दिन उसने फिर भोग तैयार किया। उसने सोचा आज क्या करूं मैं, कहीं अच्छा ना भोग तैयार ना हुआ हो। उसने पूरा मन लगा कर भोग तैयार किया था, फिर भी मन में सोचता रहा कहीं भोग तैयार अच्छा भोग तैयार ना हुआ हो, बाबा को कैसे भोग लगाऊं। वह रात को सो रहा था। बाबा ने सोचा देख तुम्हारे भगत की तो हालत बहुत ख़राब हो गई है, बार बार एक ही बात सोच रहा है कि मैं अब तक गलती करता रहा था, पहले खुद चखता था, बाद में बाबा को भोग लगाता था। बाबा ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, पहले तुम खुद चखो, बाद में मुझे भोग लगाओ। उसको अपनी समस्या का समाधान नहीं मिला था। उसने बाबा से कहा बाबा सब पहले भोग लगाते हैं, बाद में चखते, और मैं पहले चखता हूँ, बाद में आपको भोग लगाता हूँ। बाबा ने कहा बेटा भक्ति में भाव होता है, तुम्हारा मन बिल्कुल शुद्ध है, मेरी भक्ति तुम्हारे हृदय में बसी हुई है, फिर भोग का क्या मतलब रह गया। यह सुनकर उस भगत की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। ओम सा